गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है भारत और शीत युद्ध। अब भारत का यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। भारत का शीत युद्ध के दौरान भारत का क्या रवैया था विश्व राजनीति के प्रति। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत ने दोनों खेमों से बराबर की दूरी बना के रखी थी। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसने डिसाइड किया था दोनों में से किसी भी खेमे में शामिल नहीं होगा। फिर सेकेंड 1950 और 60 के दशक में जो आज़ाद देश हुए थे भारत ने इन देशों को दोनों में से किसी भी गुट में जाने से रोका। भारत ने कहा कि आप किसी भी गुट में शामिल ना हो, ये इंडिपेंडेंट रह के अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लीजिए। तीसरा, जो शीत युद्ध के दायरे में हमने कोरिया संकट देखा था, ऐसी घटनाएं देखी थी, अफगान संकट, क्यूबा मिसाइल संकट, वियतनाम संकट, ये सारे हमने जो क्राइसिस का वक्त देखे थे, उस वक्त दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के सामने आई, शूटिंग वॉर्स हुए। लेकिन भारत ने उस वक्त, भारत का क्या रोल था शीत युद्ध के उस माहौल में? भारत ने इन सुपर पावर्स को शांत किया और युद्ध को खत्म करने में पूरा सहयोग दिया। फोर्थ, नैम। अब नैम का अर्थ नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी भारत ने निर्गुट रहकर किसी भी खेमे में ना जाकर दोनों खेमों से लाभ उठाया। वो कैसे? इससे भारत को नंबर एक, भारत को स्वतंत्र रहकर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में बहुत आसानी हुई। वो किसी के भी प्रभाव में नहीं था। अगर मान लो कोई एक गुट जैसे अमेरिका प्रभाव इन्फ्लुएंस डालता या दबाव डालता भारत पे कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, तो भारत धमकी देता था, बेशक दबे शब्दों में धमकी देता था कि अगर ऐसा होगा तो वो दूसरे खेमे में चला जाएगा। और अगर वो सोवियत संघ से कोई मदद मांगता था कि हाँ उसे कोई मदद चाहिए, तो उस मदद के बदले में अगर सोवियत संघ उस पर कोई प्रभाव डालता था कि आप दूसरे गुट में नहीं जाएंगे, तो भारत ऐसे दबाव को मानने से मना कर देता था। अब इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की इस निर्गुट पॉलिसी की काफ़ी आलोचना भी हुई, क्योंकि भारत ने 1971 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि की थी। अब भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि भारत वैसे तो निर्गुट आंदोलन देशों का प्रतिनिधि बना हुआ है, अब इसने सोवियत संघ के साथ संधि कर ली, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए भारत ने अपने पक्ष रखते हुए कहा, क्योंकि उसको अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हथियार, सैनिक मदद चाहिए थी, क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसके लिए उसे अपनी स्ट्रेटेजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने यूएसएसआर के साथ संधि की। लेकिन उस संधि में बड़े क्लियर शब्दों में ये बात लिखी हुई थी कि जब कभी भारत को ज़रूरत पड़ेगी तो वो अमेरिका के पास भी जा सकता है मदद लेने के लिए, जिससे कि यूएसएसआर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इन सारी बातों को यूएसएसआर ने माना। इसलिए शीत युद्ध के दौरान अगर हम देखें तो भारत का रोल था दुनिया में शांति स्थापित करना। ओके, अब इसके बाद हमने शीत युद्ध की प्रासंगिकता पढ़नी है, निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता पढ़नी है। निर्गुट आंदोलन के प्रासंगिकता मैंने निर्गुट आंदोलन वाले यूट्यूब के वीडियो में डाला है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। बच्चे, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने ये वीडियोस देखी नहीं है, 8-9 रिव्यूज़ आए हुए हैं। तो ये यूट्यूब की वीडियो नहीं है, बल्कि ये मैं अपनी वीडियोस को यूट्यूब में डाल रही हूँ, और फिर उसके बाद आप उसको देखिए, क्योंकि डायरेक्ट वीडियोस लंबी हो रही हैं तो अपलोड करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, अब मैं नेक्स्ट उसमें बताती हूँ आपको कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया। थैंक यू।